तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग के अदाई से मारने का कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, और उपाय पता तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं इसे दो हाथ ना कर लूँ। इसलिए आप लोग निकलो, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। जिस वक्त कैली कह था क्या तुम सच में अकेले जा रहे हो, और फिर कैली खुद से कह था कि मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने तुम्हें यहाँ पर आने दिया। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे मार सकते हो तो फिर रेडी हो जाओ, मैं भी साथ दूंगा। तो मैं कह दी ठीक है, मैं भी साथ दूंगी, क्योंकि अगर लियोंग कह रहा है तो फिर इसे जरूर मारा जा सकता है। जिस पर अब ये एल्डर कह था कि लोग बड़ी तेजी से यहाँ से भागे, सबके सब चालाक थे। और फिर ये एल्डर ही तीनों को देखते हुए कह था कि अरे नहीं, यहाँ पे तो कुछ लोग बाकी ही है, इन्हें मैं पहले खा लेता हूँ। तब इतना क्या कि ये यहाँ पे अपनी इविल ऑरा को फैलाने लगता है। जिस पर तभी सीडी लॉर्ड लियोंग के सामने आके इस ऑरा को रोकते हुए कह था कि ओल्ड सीनियर, मैं अभी भी यही हूँ, मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते तुम मेरे कॉमरेड्स को नुकसान कैसे पहुँचाते हो। तब ये एल्डर कह रही फूलिश डिसेंडेंट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो। जिस वक्त सीडी लॉर्ड कह रहे कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम जैसे आदमी का डिसेंडेंट हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें और किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। तब ये एल्डर कह रहे कि ओरिजिनली मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब लगता है सीडी को खत्म करने से पहले तुम्हें ही खत्म करना होगा। जिस वक्त सीडी लॉर्ड भी अपने स्वॉर्ड के साथ इसकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि तो फिर ट्राई कर लो। और इतना क्या कि सीडी लॉर्ड इस फैलाए हुए ऑरा को अपने अंदर ही अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद इन पावर्स को अपने स्वॉर्ड के जरिए रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारी हर बात मान ली, लेकिन भूल गया था मरे हुए को जिंदा करना ये नेचर के रूल के खिलाफ है। मगर अब इस सच्चाई में एक्सेप्ट कर चुका और तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक रोकूंगा। तब ये एल्डर अब बहुत ही गुस्से में सीडी लॉर्ड की तरफ ही आ रहा होता है। जिस वक्त अभी लियोंग अपने अटैक से घेरते हुए किया था कि फाइनली पकड़ में आ ही गया। तब ये एल्डर कह रहे कि लगता है मुझे अपना ख्वाब बढ़ाना होगा। बताओ कल का जरमा ये पीतीसा चूहा भी मेरा रास्ता रोक रहा है। और इतना क्या ये लियोंग की तरफ एक बहुत ही पावरफुल अटैक को भेज देता है, जिससे लियोंग बच के हटते हुए किया था इसे भी रोकने के लिए कम से कम मुझे अप्रैलम की पावर चाहिए होंगे, मेरे छोटे मोटे अटैक कहीं भी काम नहीं आने वाले। तब लियोंग सोच ही रहा होता है तभी इसका सूरा स्वॉर्ड खुद ब खुद ही हिलने लगता है। जिस पर लियोंग कह रहा है क्या तुम इस मटर स्वरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, अगर ऐसी बात है तो फिर शुरू हो जाओ। जिस पर इतना कह के लियोंग अपने स्वॉर्ड को आगे कर देता है, जो कि इसके सारे मटर स्वरा को अपने अंदर वाकई में एब्जॉर्ब करने लगता है। तब ये एल्डर काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर एक इस टाइप का मैजिक वेपन है जो मेरे डेथ ब्लड को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। और फिर ये एल्डर कह रहे कि अगर ऐसी बात है तो फिर लो इसे भी एब्जॉर्ब करके दिखा दो। तब इतना क्या कि ये एक बहुत ही बड़े पाल बड़े को सीधे लियोंग की तरफ भेज देता है, जिसे लियोंग भी दो टुकड़ों में काट देता है। तब ये एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि कहाँ मिला तुम्हें ये स्वॉर्ड, ये तुम्हारा नहीं है, अगर जिंदा बचना चाहते तो फिर ये वेपन मेरे हवाले कर दो। जिस वाले कह रहा है ये स्वॉर्ड किसका, ये तो मैं भी नहीं जानता, चलो ट्राई करके देखा जाए कि आखिर ये और क्या क्या कर सकता है। तब ये एल्डर बहुत ही गुस्से में अपने जायंट पेरेंट्स साथ लियोंग की तरफ जाने लगता है। जिस पर लियोंग भी सिस्टम से कह रहा है थोड़ा पुश करो, मुझे एक बहुत ही बड़े अटैक की जरूरत है। तब लियोंग कितना कह रहे सिस्टम इस अटैक को कई गुना तक बूस्ट कर देता है, जिसकी हेल्प से लियोंग इस जायंट पेरेंट्स को संभाल तो लेता है मगर खुद ही पीछे आ जाता है। तब ये एल्डर कह रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये बच्चा बार बार मेरे 3 पावरफुल अटैकों से बच कैसे गया, कहीं ये किसी एंसेंट हीरो का अवतार तो नहीं। और फिर ये एल्डर तुरंत ही यहाँ पर अपने पावरफुल ऑरा को फैलाते हुए कह रहा है तुम टैलेंटेड हो, इसीलिए बच्चे चलो मैं पहले तुम्हारा ही खून पी के देखता हूँ कि आगे तुम्हारे अंदर क्या खास है। जिसमें इधर से सीडी लॉर्ड कहते हैं कि सपने देखो। तब सीडी लॉर्ड ये इतना कहते इसके नीचे एक स्पेल बनना शुरू हो जाता है, जिस पर ये एल्डर कहते तुम मेरी बनाई टेक्निक से मुझे सील करना चाहते हो, और इतना क्या कि ये इस टेक्निक को ब्रेक करने में लग जाते हैं। तब सीडी लॉर्ड कहते कि लियोंग मैंने इसे कैप्चर कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। जिस पर लियोंग भी अपने स्वॉर्ड के साथ आते हुए सीधे इसके ऊपर हिट करता है, मगर ये एल्डर बहुत ही आसानी से इसे रोकती है, क्या पहले मैं तुम्हारा ये स्वॉर्ड तोड़ता हूँ। और इतना क्या ये एल्डर अपनी पावर से जोर लगाते इस स्वॉर्ड को ब्रेक करने का ट्राई करने लगता है, लेकिन ऐसा न कर पाने की वजह से खुद से क्या था कि आखिर ये स्वॉर्ड है किसका। जिस पर सीडी लॉर्ड कह रहा है कि मैं इसे दोबारा ट्रैप कर रहा हूँ, इस बार बचने न पाए। तो अभी बुढ़ा कह रहा है कि मैंने हजारों सालों तक क्या क्या नहीं किया इस दिन के लिए, और आज तुम लोग इस घड़ी में मेरे लिए अड़चने पैदा कर रहे हो, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना क्या कि सीडी लॉर्ड के फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से सीडी लॉर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड होकर पीछे की तरफ जाने लगते हैं। तब ये एल्डर अपने कॉफिन को इसी तरफ भेजते हुए क्या था कि जाओ जाके चबा डालो इसे। जिस पर ये कॉफिन बहुत ही तेजी से जाके सीडी लॉर्ड को अपने अंदर खींचने लगता है। तब लियोंग कह रहा है कि वो नहीं कोई बचाओ उन्हें। जिस पर ये एल्डर अब लियोंग के पास आते हुए कह रहा है पहले तुम खुद को बचाओ चूजे,
और इतना क्या कि ये एक पंच मार देता है, जिससे लियोंग अपने शॉट को आगे करते हुए बचने का ट्राई करने लगता है। तब इधर कैली अपनी मैजिक पेपर को भेजते हुए क्या था कि मैं बचा रहा अभी नहीं, तुम उधर लगे रहो। जिस पर इस मैजिक पेपर की हेल्प से सीडी लॉर्ड टेलीपोर्ट हुए सीधे कैली के पास पहुंच जाते हैं। तब कैली क्या था कि पास ही रहिएगा, मेरे पास और ज़्यादा मैजिक पेपर्स नहीं है। जिसमें इधर ये एल्डर अपने पंचों के साथ लियोंग की ओर बढ़ते हुए क्या था कि मैं तुम्हारी हड्डियों का कचूमर बना दूंगा। तब लियोंग भी अपने शील्ड को अपेयर करके बचते हुए क्या था कि डिफेंस ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, मुझे भी अटैक करना ही होगा। जिससे ये सोच के लियोंग इसे अपने स्वॉर्ड से मारने का ट्राई करता है, मगर ये एल्डर बहुत ही फास्टली इससे बचते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड तो अच्छा है लेकिन इसे चलाने वाला बेकार है। तब लियोंग कहता है क्या तुम श्योर हो? और इतना कह के लियोंग असुरा स्वॉर्ड से कहता है कि आज तक तुमने जितनी पावर से जो की है सबको कंबाइन करो। तब ऐसा होते ही लियोंग प्लग झपकते ही अपने स्वॉर्ड भी एल्डर के छाती के आर पार कर देता है, लेकिन ये एल्डर एक पंच मारते हुए इसे हटा देता है। और फिर बहुत ही तेजी से लियोंग के पीछे आगे पंच मारते हुए क्या था तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई। तब इस पंच को खाते ही लियोंग सीधे आके जमीन में गिरता है। जिस पर मे और कैली तुरंत ही लियोंग की हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन ये एल्डर अपने अटैक से इन दोनों को भी साइड कर देता है। तब लियोंग दोबारा से खड़े होते हुए क्या था कि नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता। ओल्ड बास्टर्ड इधर आओ, मैं अभी तुमसे फाइट कर सकता हूँ। जिस पर ये एल्डर आते हुए क्या था कि हाँ हाँ आ रहा, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी ज़रूर करूँगा। मैं भी देखता हूँ इस बार तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। और इतना क्या कि ये अपने पंच को मार देता है, लेकिन तभी सीडी लॉर्ड बीच में आके इस पंच को अपने ऊपर ही खा जाते हैं। तब लियोंग क्या था सीडी लॉर्ड आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर सीडी लॉर्ड क्या था कि लियोंग तुम एक अच्छे पर्सन हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। और इतना क्या कि ये इस बुढ़े का हाथ पकड़ के किसी टेक्निक को एक्टिव करने लगते हैं। तब सीडी लॉर्ड ऐसा करते आसमान से दो जाइंट स्कल हैंड अपेयर होते हैं। जिस पर ये एल्डर कह रहा है तुम्हें लगता है कि अगर तुम मरोगे तो फिर मुझे भी साथ लेके चलोगे, आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? तब सीडी लॉर्ड कह रहा है कि मेरी वजह से तुम बाहर आए और अब मेरी ही वजह से मरोगे भी। जिस पर सीडी लॉर्ड ही इतना कह रही है स्कल हैंड बहुत ही तेजी से बंद हो जाते हैं। तब ये देखा लियोंग कह रहा है क्या सीडी लॉर्ड ने अपनी जान दे दी? और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।